दोस्तों आज हम देखेंगे ब्रिटिश लिटरेचर 19 सेंचुरी का एग्ज़ाम पैटर्न और थोड़ा बहुत हम ये भी देखेंगे कि किस यूनिट में से कितना पोर्शन आ रहा है, किस मतलब ब्लूप्रिंट क्या है बेसिकली। तो पेपर आपका 75 मार्क्स का आएगा, 3 घंटे का आएगा, 2 पार्ट होंगे। हर एक पार्ट में 5-5 क्वेश्चन होंगे जिसमें से 3-3 करने होंगे, यानी कि 2 पार्ट हैं, 3-3 क्वेश्चन हर एक पार्ट में से करने हैं। पार्ट ए का एक क्वेश्चन 10 नंबर का है तो वो 30 नंबर का हो गया, और पार्ट बी का एक क्वेश्चन 15 नंबर का है तो वो 45 मार्क्स का हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से 75 मार्क्स का पेपर हो गया। पार्ट ए के कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के सामने हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 देखिए। शॉर्ट नोट लिखना है आपको लेडी कैथरीन पर या कॉम्पिसन पर। ये शुरू की 2 ही यूनिट में से क्वेश्चन आया हुआ है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है डिस्कस विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट रीडर आई मैरीड हिम। ठीक है, और फोर्थ क्वेश्चन है आपका ईट मी ड्रिंक मी लव मी लॉरा मेक मच ऑफ मी फॉर योर सेक आई हैव ब्रेव्ड द ग्लेन एंड हैड टू डू विद गॉबलिन मर्चेंट मैन। तो ये पोयम में से क्वेश्चन आया है आपकी। अभी मैं डिस्कस करूँगा आपका यूनिट वाइज वेटेज। और आपका शॉर्ट नोट ऑन द ऑस्कर वाइल्ड्स व्यूज़ अबाउट क्रिटिक एज एन आर्टिस्ट। सेक्शन बी आ गया। उसके बाद इसमें है भाई एग्जामिन द यूज़ ऑफ आयरोनी इन प्राइड एंड प्रीजुडिस टू एक्सपोज सोशल प्रिटेंशंस। 7th डिस्कस जेन आयरी एज अ फेमिनिस्ट बिल्डिंग्स रोमैन। 8 है डिस्कस डिकेंस व्यूज़ ऑन वुमेन विद रिस्पेक्ट टू द फीमेल कैरेक्टर्स इन ग्रेट एक्सपेक्टेशन। इसके बाद कॉमेंट ऑन द डिफेंस ऑफ लखनऊ एज अ पोएम ऑफ इम्पेरियलिज्म। इम्पीरियलिज्म का मतलब ये होता है कि जब एक पावरफुल कंट्री दूसरी कंट्री के ऊपर राज करती है, कंट्रोल करती है। 10th क्वेश्चन है डिस्कस J.S. मिल्स आइडियाज़ ऑन हिज एसे ऑन लिबर्टी। तो ये 10 क्वेश्चंस हो गए। पार्ट बी में 5 क्वेश्चन जिसमें से कोई 3 करने हैं आपको, और पार्ट ए में 5 क्वेश्चन जिसमें से कोई 3 करने हैं आपको। अब आ गए सिलेबस के ऊपर। हम सिलेबस में सबसे पहला सवाल आपका शायद ये हो कि सर ये बैकग्राउंड रीडिंग इंपॉर्टेंट है। देखो इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप शुरू के सारे यूनिट कवर अप कर ले तो काफ़ी आसानी से, तो फिर बैकग्राउंड रीडिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज हमेशा ऑप्शनल में ये यूनिट आती है। ठीक है, आपने देखा 5 में से 3 क्वेश्चन करने तो ऑप्शन में ही ये यूनिट आ रही हैं। लेकिन ये है कि भाई शॉर्ट नोट में भी शॉर्ट नोट वाले क्वेश्चन में भी और लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चन में भी बैकग्राउंड रीडिंग से क्वेश्चन आ रहा है। फिलहाल हम पैटर्न देखते हैं। तो आपकी जो शुरू की 3 यूनिट हैं, इन शुरू की 3 यूनिट में से एक क्वेश्चन आप लोगों का शॉर्ट नोट यानी 10 मार्क्स में भी आ रहा है और एक क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप में भी आ रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर आप शुरू की 3 यूनिट बहुत ही अच्छे से कवर अप कर लेते हो तो पूरा पेपर आप इजीली अटेम्प्ट करके आ सकते हो। ठीक है, इसके बाद बारी आती है यूनिट 4 की, जिसमें आपकी पोएट्री हैं। आपके अलग अलग पोएट हैं जिसमें कि अलग अलग पोएट्रीज़ हैं। इसमें आपका लेडी ऑफ शैलेट हो गया, उलिसिस हो गया, डिफेंस ऑफ लखनऊ हो गया, या फिर रॉबर्ट ब्राउनिंग की माय लास्ट डचेस हो गया, लिपोलिपि हो गया, क्रिस्टीना रोसेटी की गॉबलिन मार्केट हो गया, या मैथ्यू आर्नोल्ड की डॉवर बीच हो गया। पोएम के क्या हिसाब है जी? पोएम का हिसाब ये है कि एक क्वेश्चन आप लोगों का 10 नंबर में आना है और एक 15 नंबर में आना है। लेकिन पोएम में एग्जैक्टली ये नहीं कहा जा सकता कि कौन सी पोएम इंपॉर्टेंट है। पेपर लास्ट ईयर ही अपडेट हुआ था तो एक ही पेपर हमारे पास था जो हमने आपके साथ डिस्कस कर दिया। तो ऐसा कोई प्रीवियस ईयर का ट्रेंड नहीं है कि ये पोएम बार बार पूछी जा रही हो। तो पोएम आपकी कोई भी उठकर आ सकती है, पोएम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कम से कम ये देखिएगा कि अगर आप किसी भी राइटर की उठा रहे हो पोएम तो इसकी 3 पोएम है तो तीनों ही कर लेना आप लोग। इसकी 2 हैं तो दोनों ही कर लेना, बाकी इन दोनों में से कोई एक ज़रूर से कर लेना। ठीक है, बाकी अगर आपने शुरू की 3 यूनिट बहुत अच्छे से कर ली तो पेपर आप इजीली अटेम्प्ट करके आ सकते हो। पोएम भी आपके अगर इस यूनिट के अंदर 7 पोएम है तो कम से कम 5 पोएम तो ज़रूर से करके जाना, सो दैट प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए उस पोएम की क्वेश्चन पेपर में आने की। ठीक है, तो यही पैटर्न है दोस्तों ब्रिटिश लिटरेचर 19 सेंचुरी का। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।